हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपकी अकाउंटेंसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैसेज आ रहा था कि सर हमने तो बहुत कम पढ़ाई कर रखी है या पढ़ाई तो कर रखी है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सर एक बार सिलेबस में से ये बता दो कि बस अगर हम इतना कर ले तो हमारे मार्क्स जो है वो कम से कम बहुत अच्छे आ सके। तो देखो इस वीडियो में मैं वही सारी बातें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूँ जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, उसमें आपको पार्टनरशिप की जो पहली किताब है, राइट, पार्टनरशिप में क्या क्या करो। देखो बहुत सिंपल है, आप ये समझो कि आपको अब सिर्फ क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, देखो जो पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल, उसमें दो चीज़ों पर फोकस करना। एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है आपको, राइट, उसके क्वेश्चंस देख लो। कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, उसके क्वेश्चंस देख लो। और पास्ट एडजस्टमेंट, उसके क्वेश्चंस देख लो। बस इतना करके आपका चैप्टर 1 काम खत्म। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप का, गुडविल, उसमें सिर्फ फॉर्मूले देख लो और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपके सारे ही फॉर्मूलों की कवरेज हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन आप उसके देख लो। तो गुडविल में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मत। साथ ही साथ जो इसके साथ एक और छोटा चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर के अंदर पता है सिर्फ आप क्या करो, जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4-5 आइटम्स होते हैं और क्वेश्चन बोलते हैं कि पार्टनर्स इनको शो नहीं करना चाहते या पार्टनर्स इनको शो करना चाहते हैं, जिसमें वो रिजर्व भी दे देगा, गुडविल भी दे देगा, फिक्टिशियस एसेट भी दे देगा, रिवैल्यूएशन के 1-2 पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो 2-3 बस वो वाले क्वेश्चन कर लो। 4 नंबर में वो आता है जिसमें क्वेश्चन आपसे कहता है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मुझे पास करके दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद आप आ जाओ एडमिशन के ऊपर। अब एडमिशन में क्या करो, आप एडमिशन में पकड़ो सीधा बड़े क्वेश्चन जिसमें आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। अब उसमें होगा ये कि उसमें आपके छोटे छोटे ट्रीटमेंट जो होते हैं रिजर्व के, रीवैल्यूएशन के, प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो उसी के अंदर कवर हो जाएंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन तो देखो 100% श्योर है। अब दो केसेस हैं, या तो नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी, पुरानों की एडजस्ट करवाएगा, या फिर आपको कहेगा नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड कर लो। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के 4-5 क्वेश्चंस भी अगर आपने देख लिए एक बार बड़े वाले, तो ये चैप्टर की आपकी टेंशन एक तरह से खत्म हो गई। उसके बाद आपका देखो अगला चैप्टर क्या है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट और डेथ को तो आप एक साथ ही कंसिडर कर लो, इसको तो अलग मानो ही मत, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक अलग है डेथ के अंदर, है ना। अब रिटायरमेंट में आपको क्या करना है और डेथ के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है, एक तो देखो इसके अंदर सीधा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट में 4-4 केसेस हैं आपके एडजस्टमेंट के, तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के चारों केसेस अच्छे से आने चाहिए। तो अगर हर केस का 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो 8 क्वेश्चन ये हो गए। और 2 क्वेश्चन एडिशनल किस चीज़ के कर लो, एक लोन अकाउंट बनाने का और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने का। हालांकि दोनों का देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन भी अगर आपका आ गया 6 नंबर तो आप 6 नंबर वहाँ पर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया रिटायरमेंट और डेथ। और डिसोल्यूशन जो आपका पार्टनरशिप का लास्ट है, डिसोल्यूशन के अंदर तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसका पुराने किसी भी चैप्टर से कोई लिंक तो है नहीं। इसमें शुरू में फोकस करो जर्नल एंट्रीज पर, जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के सारे केसेस अच्छे से देख डालो। 2-3 नंबर की टेंशन आपकी ये खत्म। और इसके बाद तो सिर्फ आपको बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन करना है सॉल्व जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बाकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो सिंपल होता है, बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाता है। तो 3-4 क्वेश्चंस रियलाइजेशन अकाउंट लेजर बनाने वाले कर लो। एक क्वेश्चन इसमें जस्ट फॉर द सेफ्टी मार्जिन मेमोरेंडम बैलेंस शीट का भी देख लेना, ताकि कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगी क्या होता है। तो देखो ये पूरी पार्टनरशिप हो गई आपकी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। 36 मार्क्स में से इतनी भी पढ़ाई कर लोगे अगर आप, तो आप मान के चलो आप आराम से 30+ मार्क्स तो ले आओगे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप बिल्कुल मान के चलो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। अब आपकी आ गई जी दूसरी किताब। दूसरी किताब बोले तो सर कंपनी अकाउंट, तो ये हटा देता हूँ। कंपनी अकाउंट के अंदर क्या करना है, शेयर्स सबसे बड़ा चैप्टर है। तो देखो शेयर्स वाले चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है ना। उस चैप्टर को डिवाइड कर लो। सबसे पहले कूदो ऐसे क्वेश्चनों पर जिसमें आपका सिर्फ प्रोराटा है। क्या है, सिर्फ प्रोराटा, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस तो किस पर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रोराटा। तो उसके 3-4 क्वेश्चन कर लो तो आपको समझ आ जाएगा किसी में पैसा आगे एडजस्ट हो रहा है, किसी में रिफंड हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है। वो सारे केसेस आप एक बार हाथ से सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद दूसरा इसको कर लो जिसमें फोरफीचर और री इशू होगा। ओनली फोरफीचर एंड री इशू, 4-5 क्वेश्चन इसके कर लो तो आपको पता लग जाएगा कभी प्रीमियम रिसीव हुआ, कभी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, कभी फुल्ली पेड था, कभी नहीं था, कभी अनकॉल्ड था। तो इस तरह से फोरफीचर री इशू पर फोकस कर लो। और फिर बस लास्ट में आप प्रोराटा अलॉन्ग विथ फोरफीचर, जो वो स्पेशल कैटेगरी के बड़े क्वेश्चन नहीं होते, वो कम से कम 2-3 भी देख लोगे
तो आपको एक फ्लो पता लग जाएगा जिसमें दो दो लोग पैसे नहीं देते, फिर एक के शेयर फोरफीट हो जाते हैं, फिर उसमें से कुछ शेयर बाद में री इशू हो जाते हैं और वो प्रोराटा कैटेगरी वाला बदमाश होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये कॉन्सेप्ट कवर कर लेगी। और सबसे लास्ट में देख लो फिर शेयर्स के अंदर कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं या फिर कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें भी अगर बाई चांस आपसे 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो एटलीस्ट आपने फॉर्मेट भी देख लिया, कुछ बातें भी पुट कर दोगे तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, और सही हो गया तो पूरे 4 मिल जाएंगे। तो शेयर्स के चैप्टर में इस तरह से अपनी बात रखना। लेकिन हाँ देखो, 3 नंबर में थोड़ा सा सेफ्टी जोन के लिए बता रहा हूँ, क्या कर लो शेयर्स के अंदर जो इसमें थ्योरी होती है ना, खासकर सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन यानी कि सेक्शन 52 जो है, एक बार मेरे कहने पर नज़र मार जाना, 3 नंबर हो सकता है आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गई कहानी शेयर्स की। उसके बाद आप करो डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के अंदर तो देखो आपका 50% चैप्टर तो वैसे ही खत्म, शेयर करके आए हो, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन करना ही मत, छोड़ो। आप सीधा करना इसमें सबसे पहले कूदना जिसमें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एंट्रीज होती हैं, जिसमें 6 केसेस हैं कि भाई पार पर इशू करा या प्रीमियम पर इशू करा या डिस्काउंट पर इशू करा, और बाद में रिडीम कर रहे हैं पार पर या प्रीमियम पर, है ना। वो 6 केसेस को अच्छे से एक बार देख लो। एक क्वेश्चन भी कर लोगे जिसमें 6 के 6 केसेस हैं तो आपका वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लो कोलैटरल सिक्योरिटी वाला, वो तो सिर्फ एक बार नज़र मारनी है ऊपर से, उसमें तो सॉल्व भी मत करना, देख भी लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है, एक ही एंट्री है और बैलेंस शीट में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट की जो अकाउंटिंग होती है वो अच्छे से एक बार देख जाओ, 2 क्वेश्चंस देख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, डिबेंचर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बस। बाकी डिबेंचर की बैलेंस शीट का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो नज़र मार भी सकते हो, नहीं भी मार सकते। और बेसिक क्वेश्चन तो आपके शेयर जैसे सेम है ना, एंट्री तो सेम ही है, तो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आप चीज़ें अगर कवर कर लेते हो तो 24 नंबर की देखो आपकी सेकंड बुक आती है, तो 24 में से आप 18 से 20 नंबर भी आराम से निकाल लोगे, और हो सकता है 24 में से 24 भी ले आओ। फिर आपकी आ गई देखो थर्ड बुक। थर्ड बुक पर चलते हैं। थर्ड बुक के अंदर आपको क्या करना है। थर्ड बुक में तो अगर आप ऑर्डर वाइज भी रिवाइज करो तो जो चैप्टर 1, 2 और 3 है, इनको तो मान लो कि ये एक ही है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो अच्छे से, ठीक है, हेड और सब हेड, बस इसके क्वेश्चंस आप कम से कम 7-8 देख लो, सिर्फ देखने, इसमें तो करना भी नहीं है, तो रीड ही मारना है आपको, तो लर्न ही करना है, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसी तरह PNL उसका फॉर्मेट देख लो, उसके तो हेड सब हेड्स जो हैं वो ईजिली याद करने हैं। दूसरे चैप्टर में तो बहुत ही छोटी थ्योरी है, तो आधे घंटे का चैप्टर है, इसको तो काउंट ही मत करो, इसको तो पूरे डिफरेंसेस जो हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस के वो देख लो। थर्ड चैप्टर के अंदर जो टूल्स है, टूल्स के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले कंपैरेटिव वाले पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कंपैरेटिव का तो आता ही आता है, और चॉइस में साथ में हुआ तो कॉमन साइज आ जाएगा, तो आप कंपैरेटिव भी कर सकते हो, कॉमन साइज भी कर सकते हो। कॉमन साइज थोड़ा इजी होता है, कंपैरेटिव का एक बार फॉर्मेट बनाकर देख लेना, 2-3 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए तो आपको ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पहले 3 चैप्टर ही आपके 6 से 7 या 8 नंबर दिलवा सकते हैं। उसके बाद आ जाओ रेशियोज़ पर, ठीक है। तो रेशियो में कैसे फ्लो बनाओ, सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, ठीक है। स्टेप 1 है पूरा रीड कर लिया, सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, और कोशिश करना रिवर्स ऑर्डर में करना, क्योंकि शुरू के याद होते हैं, बाद वाले में कन्फ्यूजन होता है, तो रेशियोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में रिवाइज करो। तो फॉर्मूले सारे याद हो गए। उसके बाद हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक बार करके देख लो, ठीक है। और सबसे लास्ट में करना जिसमें इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस होते हैं रेशियो के, जिसमें हर रेशियो का इंक्रीज डिक्रीज वाला एक क्वेश्चन भी आपने देख लिया तो आपको याद आ जाएगा कि किस में क्या करना है, मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ करना मत। और लास्ट चैप्टर है आपका देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ी सी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा किस एक्टिविटी का पार्ट है, वो देख लिया। बाकी सबसे पहले आप इसमें ना एडजस्टमेंट से रिवाइज करना। एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि मशीन अकाउंट कैसे बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है, इंटरिम डिविडेंड है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, इंटरेस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जो चीज़ें 2-2 जगह पोस्ट होती है पहले वो देख लो, एक बार अच्छे से वो रिवाइज हो गया ना पूरा का पूरा कैश फ्लो के अंदर, फिर उसके बाद तो आप फॉर्मेट्स देख लेना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। और 3 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए फुल वाले, जिसमें तीनों एक्टिविटीज़ बनानी है, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लग जाएगा कि भाई चलो कैश फ्लो भी कंप्लीट। तो 20 नंबर का लगभग जो ये है आपकी बुक 2, इसमें आप 16 या 18 नंबर स्कोर कर सकते हो, और हो सकता है पूरे 20 भी स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसमें 10 मिनट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि पूरे सिलेबस को अगर आपको निचोड़ के अच्छे से कवर करना है तो बस इतना कर लो, तो देखना पक्का आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।
वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।